सुन लो, सुन लो, सुन लो खुदा की आवाज, सुन लो रे, सुन लो खुदा की आवाज। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो, सुन लो, सुन लो। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो खुदा की आवाज, सुन लो रे, सुन। धन्यवाद प्रिय भाई उस सुंदर से गीत के लिए। हम तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप आज हमारे साथ इस शाम को जुड़े हैं। क्या ही खूब कहा है उस गीतकार ने उसके गीत में, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे बहनों। और सही बात है, अगर हम कुछ चीज पर विश्वास करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें देखना है और हमें सुनना है। हम देखते हैं आज हर मनुष्य उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा है और हर तरीके से जो भी बन पड़ता है करके परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। और आज के वक्त तो और भी बहुत ज्यादा, जब इतनी महामारी आसपास फैली हुई है, मौत मनुष्य के सामने खड़ा है, तो वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा है और जहां कहीं भी है वो उसे प्रसन्न करना चाहता है। क्या ये हो सकता है? सवाल यही है, क्या मनुष्य खुद से कर सकता है? नहीं मेरे दोस्तों, खुद से कर नहीं सकता है। लेकिन
जब वो अपने आप को जान लेता है और उस सच्चे परमेश्वर को जान लेता है, तब कुछ हो सकता है। उसे अपने आप को जानना है, उस सच्चे परमेश्वर को जानना है। और इसलिए आज शाम को हमारे प्रिय भाई परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के आधार पर ये सुसमाचार सुनाने वाले हैं, उस सच्चे प्रेम के बारे में, उस सच्चे परमेश्वर के बारे में। मनुष्य जो परमेश्वर से दूर है, और वो जो फासला है, वो जो दूरी है, उसका कारण क्या है, और उस फासले को कम करने वाला, मनुष्य को परमेश्वर के पास लाने वाला, वो कौन है? आज हम सुनेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आज आप सबके लिए जो अपना वक्त हमें देकर इस जगह, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि आप अंत तक बने रहें और ये पूरा सुसमाचार सुने, ताकि आपको उस परमेश्वर के बारे में समझ आए, आप जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो आइए सुनते हैं ये सुसमाचार। हाय दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे इस तरह से बात कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आप में से कोई जानता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा पुल यानी कि ब्रिज कौन सा है? जो जीके और सामान्य ज्ञान के शौकीन हैं वो जानते होंगे, हाल ही में ये पुल बना था। ये पुल है हांगकांग ज़ुहाई ब्रिज, और ये जो है हांगकांग और चीन के बीच में जो बड़ा गहरा समुंदर है उसको तय करता है। कोई भी मनुष्य बिना इस पुल के अपने आप से ये रास्ता नाप नहीं पाएगा। पर मैं बताऊं, इससे भी कहीं लंबा एक पुल है। आप कहोगे कि अभी तो कहा ये सबसे लंबा पुल है। नहीं दोस्तों, इससे भी कहीं लंबा एक पुल है जिसकी जो नाप है वो कोई नहीं कर सकता। और ये पुल ऐसे गहरे फासले को नापता है, मौत की खाई के फासले को नापता है। और ये जो पुल है वो है परमेश्वर और मानव के बीच का पुल। हाँ जी दोस्तों, परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक ऐसा पुल है जो बनाया गया है परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि जो फासला है वो इतना गहरा है जो कोई नाप नहीं पाएगा अपने आप से। आइए इस पुल के बारे में देखते हैं। पर इससे पहले कि इस पुल के बारे में देखें, हम इस फासले की तरफ देखें, इस फासले की गहराई को क्यों ना देखें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा इस पुल का महत्व क्या है। आइए हम देखते हैं। पहले तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताता है इसके बारे में। पहले तो परमेश्वर सनातन कालीन है, वो सदा जीव है, अनंत काल से लेके अनंत काल तक वो जिंदा है, वो शुरुआत है वही अंत है। दूसरी चीज, परमेश्वर के लिए हर एक चीज मुमकिन है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। हम इसे देखते हैं मत्ती अध्याय 19 वचन 26 में। तीसरी चीज, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, उनमें कोई झूठ नहीं है, वो अपने वायदों और वचनों के पक्के हैं। चौथी चीज, परमेश्वर वो हमेशा वफादार, विश्वास योग्य, भरोसेमंद बने रहते हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोरोना हो चाहे कोरोना नहीं हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पांचवी चीज, परमेश्वर सच्चे न्यायाधीश है, एकमात्र सच्चे न्यायाधीश है, दुनिया के न्यायाधीशों के जैसे नहीं है। उनकी आंखों के सामने कोई भी चीज छुपी नहीं है, वो अंधकार की चीज, दिल की गहराइयों के राज को भी वो जान लेते हैं। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 8 कहता है। और छठी चीज, बहुत सारे चीजों में से एक, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर में कोई भी पाप का दाग नहीं, परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करते हैं। ये रहा परमेश्वर का तरफ। अब जो हम देखते हैं फासले का दूसरा तरफ, मनुष्य।
अब मनुष्य इस मुकाबले कैसा है? मनुष्य, बाइबल कहती है, मरणहार है, नश्वर है, तात्कालीन है, आज के लिए है और कल नहीं है। किसी के पास ये कहने की ताकत नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूंगा। क्या आप कह सकते हो? क्या आप जानते हो आप भी नश्वर हो? दूसरी चीज, पर मनुष्य के लिए बहुत सारी चीजें नामुमकिन हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य ख्वाबों और ख्यालों में ही रहता है और उन ख्वाबों के पीछे भागते भागते सोचता है कि चलो मैं नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। पर फिर भी क्या आप जानते हो कि कई सारी चीजें आपके लिए ख्वाब बनकर रह जाएगी। तीसरी चीज, बाइबल कहती है कि सब मनुष्य झूठे हैं। वो झूठ बोलते हैं और बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं। एक भी नहीं जो सच बोलता है। क्या आप जानते हो कि आपने भी कई झूठ बोले हैं? चौथी चीज, मनुष्य वफादार या विश्वास योग्य या भरोसेमंद नहीं है। अपनी बातों से आसानी से मुकर जाता है। पांचवी चीज, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य बिल्कुल न्यायी नहीं है। मनुष्य सिर्फ अपने हित के बारे में, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जो अच्छा है वो देखकर अपना निर्णय लेता है। छठी चीज, और ये इन चीजों का सारांश है, मनुष्य पापी है। बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमामय स्तर से गिर चुके हैं। इसीलिए वो फासला, वो गहरा मौत का फासला। आप सोचते होगे मैं थोड़ी पापी हूं, मैंने थोड़ी बलात्कार किए, खून किए हैं। नहीं दोस्तों, पाप का बीज हमारे दिल में जन्म से है। इसका एक छोटा सा सबूत, मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी की चीज चुपचाप चोरी करना नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे एग्जाम में बदमाशी करके कॉपी करना नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी स्त्री के बारे में अश्लील, बुरे, गंदे विचार सोचना नहीं सिखाया। मैंने, हाँ, बिल्कुल खेद के साथ मैं कहता हूं कि मैंने कई समय तक ये किया था, जब तक परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया कि हाँ, ये मेरे अंदर पाप का बीज है। क्या आप जानते हो आप पापी हो? हाँ जी दोस्तों, हम सब ने पाप में जन्म लिया है। बुराई करना हमें आसानी से आ जाता है, पर अच्छाई करने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सारा पीटा है। आपके माँ बाप ने पीटा नहीं होगा, पर आपको पता है कि अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके वजह से ये फासला जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि अपने बल पर ये फासले को मिटाए। मनुष्य नहीं चाहता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, पर मनुष्य कहता है कि हम होंगे कामयाब, इस फासले को हम मिटा कर दिखाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे तरीके हैं मनुष्य ने बनाए जिससे वो सोचता है कि इस फासले को मिटाए। पहले तो मनुष्य सोचता है मैं कर्म करूंगा, भले कर्म करूंगा, और बड़ी कोशिश करता है कि उसके भले कर्म जो है वो बुरे कर्मों से ज्यादा हो, पर ये नामुमकिन है। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहता है कि तुम्हारे भले कर्म मेरे सामने, यानी कि परमेश्वर के सामने, गंदे फटे कपड़ों के समान है। एक उदाहरण देता हूं। क्या आपने भिखारी देखा है जो सड़क के किनारे बैठा है, बहुत दिनों से नहाया नहीं है उसने, बिल्कुल काले काले गंदे गंदे हाथ हैं, दुखद है, पर फिर भी अगर वो भिखारी आपके सामने आता है और आपके सामने अपने हथेली पर, गंदी हथेली पर एक बहुत खूबसूरत मोतीचूर का लड्डू लेकर आके आपको दे, ले लो भाई, मैंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे दिल के साथ आपके लिए लाया है, क्या आप लोगे? नहीं लोगे ना? बिल्कुल यही हमारा और परमेश्वर के सामने यही है। परमेश्वर के सामने हमारे कर्म ऐसे हैं। परमेश्वर को नहीं चाहिए क्योंकि वो पाप से दागमय है। दूसरी चीज, मनुष्य कोशिश करता है कि चलो मैं धर्म का पालन करूंगा। धर्म के नाम पर इतने सारे अलग अलग भेदभाव हो चुके हैं। धर्म
जो परमेश्वर ने कहा है उसको अपने खुद के हित के अनुसार फेर बदल करके मनुष्य ने नियम बना लिए हैं और अलग अलग धर्म बना लिए। क्रिश्चियन धर्म भी बन गया है एक। पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो उसे जैसा परमेश्वर कहता है वो ना देखते हुए परमेश्वर जो कह रहा है उसे मैं अपने लिए कैसे समझ कर करूं वो सोचते हुए धर्म बना लिए लोगों ने। और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हम देखते हैं। तीसरी चीज, मनुष्य बड़ी बड़ी धारणाएं करता है कि अरे परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ भी है आज ही है, खाओ पियो मजे करो, एंजॉय लाइफ, है कि नहीं? आपने ये भी सुना होगा। मनुष्य सोचता है कि वो नैतिक जीवन जी कर दिखाएगा और वो भी परमेश्वर के बिना नैतिक जीवन, ये बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर को जाने दो यार, सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ भलाई का व्यवहार करो, सबके साथ सच्चाई का पालन करो। पर क्या आपको पता है कि जो आपके लिए भला है वो दूसरे के लिए भला नहीं होगा? आपको पता है दुनिया में नरभक्षी लोग हैं, उनके लिए इंसान को काट कर खाना अच्छा है। तो ये सारी मनुष्य की कोशिशें वो मौत की खाई में ही जाते हैं, परमेश्वर तक नहीं पहुंचते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पड़ाव तक नहीं पहुंचते हैं। तो अब क्या? बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब, उसने एक बड़ी दिल की ईमानदारी से प्रार्थना की थी। कहता है कि क्या कोई है जो इस फासले को तय करे? क्या कोई है जो इस फासले को तय करके मेरा संपर्क परमेश्वर से कराए, मेरा संबंध परमेश्वर से बनाए, परमेश्वर के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी अपना हाथ बनाए? यानी कि क्या कोई पुल है? तो परमेश्वर ने अपने समय के हिसाब से इसका जवाब दिया। वो पुल एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। परमेश्वर जिसके लिए सारी चीजें संभव है, उसने मनुष्य रूप धारण किया। और 2000 साल पहले इसी दुनिया में, हाँ इसी दुनिया में, इजराइल देश में बेथलेहम नाम के नगर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। दूसरी चीज, बाइबल कहता है पहले तिमुथियुस अध्याय 2:5 में, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई या मध्यस्थ है, वो है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य था। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह अनंत काल का जीवन पाए। चौथी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में एक मनुष्य का जीवन जीकर दिखाया, और वो भी पाप रहित। उनको सारे मोह पड़े, उनके ऊपर सारी ऐसी चीजें, परीक्षाएं पड़ी जो उन्हें पाप में गिराने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने पाप पर विजय पाया। पांचवी चीज, क्योंकि वो पाप रहित थे, उन्होंने हम सब दुनिया भर के सारे मनुष्य जाति जो है और जो आने वाले हैं, उन सब के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर डाल दिया। आप और मैं, हम खुद के पाप सह नहीं पाएंगे और उसका दंड सह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब पापी हैं। पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र, एकमात्र पवित्र, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उस क्रूस पर, कैलवरी के क्रूस पर ले लिया। अगली चीज, प्रभु यीशु मसीह ने पापों का दंड हर एक मनुष्य के लिए सह लिया। उनका शरीर तोड़ा गया, वो मारे गए क्रूस पर, हाथों में और पैरों में कीले ठोके गए, उनके पंजर में भाला घुसाया गया और वो मरे हमारे लिए। और आखिरकार, क्योंकि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य रूप लिए, और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, मरने से पहले मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा।
प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से तीसरे दिन जी उठे हैं। आज वो जिंदा है और आज वो हमारे दिलों में जीते हैं। वो मृत्यु से जी उठे हैं। उन्होंने मृत्यु को हराया और शैतान जिसके पास मृत्यु का राज था उसे हराया, और उस पाप रहित बलिदान के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर को एक भाता हुआ, दिल को बिल्कुल खुशी पहुंचाता हुआ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था, जिसके बल पर आज हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। उन्होंने हमारा दंड चुका लिया, और पाप को जब वो साफ करते हैं वो अपनी शांति हमें देते हैं। जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। अभी की शांति सिर्फ पैसों से या मनोरंजन से, वो शांति हमेशा की नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करे उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए। ये बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, उनका स्वर्गारोहण हुआ, और उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द इस दुनिया में वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया कायम की नहीं है। आज आप देख रहे हैं एक छोटे से अदृश्य वायरस की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि ये दुनिया कायम की नहीं है। दुनिया की शान शौकत, पैसा, सारी जो शोभा है वो कायम की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं और वो न्यायी के रूप में आ रहे हैं। आज आपके सामने ये तोहफा है। आइए, आप कबूल कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं। हाँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे। आपने मेरा दंड अपने ऊपर ले लिया। कहिए दिल से कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मरे और तीसरे दिन मेरे लिए मृत्यु से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज से आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आप तहे दिल से बिल्कुल आपके और परमेश्वर के बीच में ईमानदारी के साथ अगर ये प्रार्थना करें, तो प्रभु अभी इसी वक्त आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और वो आपको उनकी संतान कहलाएंगे। अब आप उस पुल पर चढ़कर आप इस पार से उस पार तक परमेश्वर के साथ संपर्क बिल्कुल कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर आपको शांति दे। धन्यवाद प्यारे भाई सैमुअल सुंदरराजन। प्रियो, कितनी सरलता के साथ हमारे प्रिय भाई ने परमेश्वर और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया है। वो जो फासला जोड़ने का काम और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो ब्रिज और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन जल मैं हूं। क्योंकि उसी ने सब कुछ किया उस क्रूस पर। मनुष्य को कुछ नहीं करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धार मेरे लिए और आपके लिए मुफ्त है, लेकिन उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने उस कैलवरी के क्रूस पर चुकाई है। हमें तो सिर्फ स्वीकार करना है, हमें तो सिर्फ अंगीकार करना है, मुंह से स्वीकार करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं और तूने मेरे लिए उस क्रूस पर जान दे दी और वो दंड मेरे लिए आपने सही। वचन में ऐसा कहा है कि आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिससे मनुष्य को उद्धार मिल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन में ऐसा भी पूछा गया था, एक सवाल पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या कर सकता हूं, और उसे उत्तर में ये मिला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक छोटी सी प्रार्थना करनी है, अपने दिल से स्वीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं
और आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, इस संध्या के समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हम अपने खुद के मेहनत और बल के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। हम उस क्रूस की तरफ देखते हैं जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और तीसरे दिन वापस जी उठे हैं। उस बलिदान को हम स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पाप उसके रक्त से धुल जाए और हमें सार्वकालिक जीवन मिले। हम ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना करें, आप खुद कीजिए, अपने शब्दों में कीजिए और ये सिर्फ आपके और परमेश्वर की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी जो दिया है उस ईमेल आईडी पे आप हमें लिख सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपको सारी सवाल जवाब का उत्तर दे सकते हैं। ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो हम धन्यवाद देते हैं आप सबको जो आपने अपना वक्त दिया और अंत तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया।